सर आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ आ रही है। यस सर। Specific area spacing. There are several commands available when you need only specific area spatial changes. These are flexible vertical spaces. This is made using one of their preset command. ठीक है। जो स्पेसिफिक एरिया है जैसे स्पेसिंग बताते हैं, जो स्लैश स्मॉल स्किप हो गया, स्लैश मीडियम स्किप हो गया एंड स्लैश बिग स्किप. दिस कमांड कैन बी only be used after paragraph break, which is made by one completely blank line or uh, by the command slash paragraph. These commands output flexible or rubber spaced approximately 3.6.12 high respectively. ये पॉइंट जो है हमारा फॉन्ट साइज रहता है ना? जैसे मैं यूनिट्स बताऊंगी तो उसमें आप लोग को क्लियर हो जाएगी. But these commands will automatically compress or express the depends on the rest of the page. जब हम कोई पैराग्राफ बनाते हैं, है ना, तो उस पैराग्राफ या लाइन के बीच में या हमको थोड़ा सा स्पेस चाहिए या कुछ मीडियम स्पेस चाहिए या कुछ ज्यादा ही स्पेस चाहिए. तो हम जैसे कुछ कम स्पेस चाहिए, स्मॉल स्पेस चाहिए, तो हमको स्लैश स्मॉल स्किप करके यूज कर सकते हैं. कुछ मीडियम स्पेस चाहिए तो स्लैश मीडियम स्किप करके यूज कर सकते हैं. या कुछ ज्यादा ही स्पेस चाहिए हमको दो पैराग्राफ या दो लाइन के बीच में, तो हम स्लैश बिग स्किप का यूज कर सकते हैं कमांड का. Document wide spacing. Changing the spacing on a document wide basis in the done for different document setting using different packages. जब हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं, कमांड यूज करते हैं, तो कुछ डिफरेंट पैकेजेस भी यूज करते हैं स्पेस के लिए. द सेट स्टाइल पैकेज कंट्रोल द स्पेसिंग ऑफ अ सेक्शन हेडिंग. द कैथी, एमडी. आवाज आवाज क्लियर नहीं है, थोड़ा माइक के पास जाके बोलो। अच्छा यस. थोड़ा जोर से बोलिए। यस सर, धीरे आ रही है क्या सर आवाज? हाँ, हाँ, कंट्रोल थोड़ा माइक के पास कंट्रोल. जाके बोलिए। यस सर. Control the overall margins and text area of the document and specified when called. For instance, the geometry, जैसे मैडम ने अभी बताया था, ज्योमेट्री पैकेजेस के लिए मार्जिन के लिए लेफ्ट मार्जिन से राइट मार्जिन से हेडर या फुटर, तो सब पैकेजेस यूज कर सकते हैं. इज कॉल्ड विद द यूज पैकेज कमांड followed by the option and then the package name like this. डबल स्पेसिंग भी वही है ना? डबल स्पेसिंग इज मेड विद द सेट स्पेस पैकेज. द सेट स्पेस पैकेज इज लोडेड. जब हम डबल स्पेस देते हैं तो उसके लिए हम पैकेज यूज करते हैं. तो यूज पैकेज क्या होता है? हमारा सेट स्पेस होता है. डबल स्पेसिंग हो गया या सिंगल स्पेसिंग हो गया, है ना, या वन हाफ स्पेसिंग में आगे मैं बताऊंगी आपको रन करके, है ना, तो उससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा. Start of our document, the command appear as search for spacing slash use package set space, है ना. यूज पैकेज हम क्या लगाएंगे? सेट स्पेस कर्ली ब्रेसेस में. देन उसके बाद जब हमको स्पेसिंग देना है, डबल स्पेसिंग देना है तो डबल स्पेसिंग करेंगे. सिंगल स्पेस देना है तो सिंगल स्पेस करेंगे. और वन हाफ स्पेसिंग देना है तो वन हाफ स्पेसिंग करके बैक स्लैश पे ही करना है. जैसे मैं एक यहाँ पे लिखा हुआ है, स्लैश डॉक्यूमेंट क्लास A4 पेपर 11 पॉइंट फॉन्ट साइज है हमारा 11 देन आर्टिकल एंड यूज पैकेज. मैं इसको रन करके ही दिखा दूं क्या सर? हेलो. हाँ, रन करके दिखाइए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यस सर. यस सर, उससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा. हाँ, रन कर दीजिए। यस सर. न्यू फाइल लेंगे. मैंने उस टेक्स्ट में लिखा हुआ था उसको मैं कॉपी कर ली हूँ यहाँ पे. अब जब तक ये फाइल को हम सेव नहीं करेंगे तब तक हमारा फाइल एरर बताएगा, है ना, शो होगा, कंपाइल नहीं हो पाएगा. तो हम यहाँ पे जाके सेव कर लेते हैं. देखो मैंने कमांड क्या क्या लिया हुआ है. स्लैश डॉक्यूमेंट क्लास A4 पेपर लिया हुआ है, फॉन्ट साइज 11 पॉइंट लिया हुआ है, देन आर्टिकल. यूज पैकेज लिया हुआ है AMS थ्योरम, है ना, मैथमेटिकल अरिथमेटिक सिंबॉलिक थ्योरम. एंड देन यूज पैकेज है हमारा
लेफ्ट से हमारा 2 सेंटीमीटर लेना है, राइट से 3 सेंटीमीटर लेना है। ज्योमेट्री के यूज पैकेज का यूज कर रहे हैं। टाइटल हमारा जैसे ले रहे हैं हम लोग स्लैश टाइटल, द ज्योमेट्री कमांड स्टार्ट्स न्यू पेज व्हेन वी चेंज मार्जिन। हमने स्लैश ऑथर ले लिया हुआ है, डॉक्टर राकेश तिवारी। डेट हम डाल दिया हुआ है 14 जुलाई 2021। देन बिगिन डॉक्यूमेंट है हमारा, है ना। कोई भी कमांड कोई भी फाइल बनाते हैं तो बिगिन डॉक्यूमेंट के बिना तो हमारा फाइल रन होगा ही है, होगा ही नहीं, है ना। तो बिगिन डॉक्यूमेंट, देन मैक टाइटल लिया हुआ है, देन न्यू ज्योमेट्री लेफ्ट 4 सेंटीमीटर, राइट से 0 सेंटीमीटर चाहिए। देन सेकेंड पेज में चाहिए हमारा न्यू ज्योमेट्री लेफ्ट 5 सेंटीमीटर, राइट से 0 सेंटीमीटर एंड स्लैश इन डॉक्यूमेंट। कंपाइल कर रही हूँ, एक मिनट। सर रन वाली पार्ट दिख रही है क्या? हेलो। दिख रहा है। दिख रहा हाँ है। यस सर। सर जैसे यहाँ पे मैंने बिगिन डॉक्यूमेंट लिया था, मेक टाइटल दिया हुआ है ना। एमएस फर्स्ट पेज जो हम ब्रैकेट में लिखे हुए हैं, जो बिग ब्रैकेट है 1, है ना, ये फर्स्ट पेज में शो हो जाएगा। देन नीचे में करती हूँ, है ना, सेकंड लिखा हुआ है तो देखना नीचे सेकंड पेज में आएगा वो वाला, है ना। देखो शो हो रहा है क्या यहाँ पे? एरो में लगाई हुई एरो दिख रहा है। यस मैम। हाँ, फिर वैसे मैंने थर्ड लिया हुआ है, थर्ड पेज के लिए थर्ड पेज भी शो हो जाएगा आप लोग को, ये, है ना। अब देखो इसमें मैंने जो सेकंड वाले में मैंने 4 सेंटीमीटर लेफ्ट से लिया हुआ था, देन राइट से 0 सेंटीमीटर लिया हुआ था, है ना। और थर्ड में देखिए, थर्ड पेज में मैंने लिया हुआ है लेफ्ट से 5 सेंटीमीटर और राइट से 0 सेंटीमीटर लिया हुआ। ये वाला क्लियर है क्या सबको? सर यस मैम। क्लियर है? यस मैम। यस। इसी चीज को मैं यहाँ पे पावर पॉइंट में बताई हुई हूँ, इसका रन वाला पार्ट, है ना। देन नेक्स्ट आते हैं हम लोग, जो हम यहाँ पे बताए हुए थे आपको स्पेसिंग के बारे में, है ना। ये स्पेसिफिक एरिया स्पेसिंग स्मॉल स्कीप है, एक मिनट, सॉरी। अब जैसे हम यहाँ पे बता रहे हैं डबल स्पेसिंग है ना, वन हाफ स्पेसिंग है, सिंगल स्पेसिंग है। मैं यहाँ पे देखिए स्लैश डॉक्यूमेंट क्लास आर्टिकल यूज पैकेज लिया हुआ है मैंने। सेट स्पेस आपको बताई थी मैं डबल स्पेसिंग वाले में, है ना, या फिर स्पेसिंग वाले में हम लोग यूज पैकेज कौन सा यूज करते हैं, सेट स्पेस यूज करते हैं। फिर बिगिन डॉक्यूमेंट है सिंगल स्पेसिंग, स्लैश सिंगल स्पेसिंग। हम सिंगल स्पेसिंग नहीं भी डालेंगे, बाय डिफॉल्ट सिंगल स्पेसिंग ही होता है। अब मैं यहाँ पे बता रही हूँ आपको, है ना। ये मैंने पैराग्राफ लिखा हुआ है। देन न्यू लाइन के लिए हम लोग डबल बैक स्लैश लगाते हैं, ठीक है। फिर वन हाफ स्पेसिंग डालूंगी मैं, है ना। उसके बाद देन पैराग्राफ लिखा हुआ है, देन न्यू लाइन के लिए डबल बैक स्लैश लगेगा, है ना। फिर डबल स्पेसिंग। इसका आउटपुट देखिए थोड़ा सा, मैं जूम कर देती हूँ। फ्रॉम करंट, देखिए मैंने सिंगल स्पेस दिया हुआ है। ये पैराग्राफ दिख रहा है। यस मैम। हाँ, ये जो रन वाला पार्ट है ना, उसमें उसमें भी बता दूंगी मैं आप लोग को, है ना। ये मैं ऐसे बता दे रही हूँ, फिर उसमें रन करके भी बता दूंगी। मैंने ये पैराग्राफ लिया हुआ है तो इसमें सिंगल स्पेसिंग लिया हुआ था, है ना। तो बाय डिफॉल्ट सिंगल स्पेसिंग ही रहता है, अगर नहीं भी डालेंगे तो भी। सेकंड में हमने लिया था वन हाफ स्पेस लिया था, तो देखो थोड़ा सा दो लाइन के बीच में थोड़ा स्पेस दिख रहे हैं ना यहाँ से। पहले पैराग्राफ के में से सेकंड पैराग्राफ कंपेयर करेंगे, थोड़ा सा स्पेसिंग है लाइन के बीच में, है ना। देन थर्ड वाला देखिए, हमने थर्ड वाले में दिया था डबल स्पेसिंग दिया हुआ था। तो सेकंड पैराग्राफ फर्स्ट पैराग्राफ के कंपेयर में थर्ड वाला पैराग्राफ देखिए, थोड़ा सा लाइन के बीच में थोड़ा सा ज्यादा स्पेस बना हुआ है ना।
इसको मैं रन करके बता दूं क्या आप लोग को? श्योर मैम, यस मैम। यस। मैं फाइल को सेव कर लेती हूँ पहले, नहीं तो ये रन नहीं हो पाएगा। कुछ भी नाम से सेव कर सकते हैं ना। सेव करने के लिए तो प्रतीक सर ने बता दिया था आप लोग को कैसे सेव करना है। एक मिनट, एरर आया हुआ है, एक मिनट में देखिए। एक्चुअल में पावर पॉइंट से जब इसको कॉपी करो ना तो थोड़ा सा एरर आता ही है, लाइन को थोड़ा सा सेट करना पड़ता है। एरर, कुछ एरर शो हो रहा है, मैं अब देख लेती हूँ। सिंगल स्पेसिंग है, सेट स्पेस है, बिगिन डॉक्यूमेंट है, इन डॉक्यूमेंट है। सिंगल स्पेसिंग है, वन हाफ स्पेसिंग, इन डॉक्यूमेंट। न्यू फाइल में कर ले रही हूँ। कहीं पे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है सर, एरर शो कर रहे हैं। अनडिफाइंड कंट्रोल, सिंगल स्पेसिंग, हमारा एक ही सर प्रतीक सर है क्या? अच्छा ठीक है, मैं पीपीटी से बता देती हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है सर रन वाले पे। हेलो हेलो। जी मैम। हाँ बोलिए। हाँ सर, वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है सर, उसको देखना पड़ेगा, समझ में नहीं आ रहा है वहाँ पे। वो सर ये जो रन, एंड डॉक्यूमेंट को एक एक पैराग्राफ के नीचे लगा के देखिए। नहीं सर वैसा तो नहीं, ये वाला ये सेम है सर, जब मैं रन कराई थी ना तो ये वाला उसका स्क्रीनशॉट करके मैं यहाँ पे रखी हुई थी पीपीटी में, तो हाँ यही हाँ वाला है, यही हाँ वाला हाँ। सीन आएगा सर वहाँ पे रन पे। अच्छा, चलिए यस। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। यूनिट्स यूज करते हैं जब हम पैराग्राफ में स्पेसिंग देते हैं, लाइन के बीच में स्पेसिंग देते हैं, फॉन्ट साइज बताते हैं ना। जैसे हमारा पॉइंट है पेटी है ना, उसको क्या लिखते हैं हम लोग, जैसे ब्रैकेट में लिखते हैं ना, 11 पॉइंट, 12 पॉइंट, 10 पॉइंट है ना, तो पीटी। A point is approximately 1 divided by 72.27 inches. That means about 0.0138 inches.
0.3515 millimeter exactly. Point is defined as 1 divided by 864 of American printed foot इंग्लिश फुट। फिर दिया है मिलीमीटर में, सीएम लेते हैं सेंटीमीटर में, इंच लेते हैं इंचेस में। ठीक है, ईएक्स लेते हैं जब लोअर केस के लिए यूज किया जाता है करेंट फॉन्ट को, है ना। एम लेते हैं रफली विथ ऑफ एन एम अपर केस इन द करेंट फॉन्ट। इट डिपेंड द फॉन्ट यूज of unit of measuring the width of printer metal equal to the height of the type size being used। अपर केस के लिए EX, लोअर केस के लिए। देन वैसे MU मैथ यूनिट के लिए यूज किया जाता है। SP स्पेशल पॉइंट के लिए यूज किया जाता है, जैसे लो लेवल यूनिट एंड मेजर वेयर 65535 SP इज इक्वल टू 1 पॉइंट। अब है हमारा हॉरिजॉन्टल स्पेस। हॉरिजॉन्टल स्पेस इज ऑटोमेटिकली फ्लेक्सिबल इन latex so that latex can achieve justification. Horizontal space is also be controlled in the same manner as space, vertical space with the horizontal space being controlled by the H space। horizontal space के लिए हम कमांड क्या यूज करेंगे, H space कमांड प्लस H space कमांड। The command H space with an argument of the argument for inserting a horizontal space of the measurement of the argument and slash phantom for producing space and whose argument the height of the space। इसके लिए मैंने एक प्रोग्राम बनाया हुआ है। स्लैश डॉक्यूमेंट 11 पॉइंट फॉन्ट साइज लिया हुआ 11 पॉइंट आर्टिकल बीइंग डॉक्यूमेंट, जैसे मैंने ये लिखा हुआ है वेरिएशनल इनइक्वालिटीज इन प्लस एच स्पेस कर्ली ब्रेसेस में लिया हुआ है 0 पॉइंट आर्गुमेंट डालते हैं 0.5 सेंटीमीटर कंटिन्यूस। मीन्स इन और कंटिन्यूस के बीच में हमको थोड़ा सा स्पेस बताना है, तो हम एच स्पेस के थ्रू उसको बता सकते हैं। अब वो स्पेस हम कितना ले रहे हैं, 0.5 सेंटीमीटर का स्पेस ले रहे हैं। ठीक है, डबल बैक स्लेस लगाए हैं मतलब न्यू लाइन में आ जाएंगे, है ना। तो वेरिएशनल इनइक्वालिटीज इन कंटिन्यूस मैपिंग स्लैश एच फील्ड एंड स्लैश एच फील्ड रिलेटेड प्रोग्राम। मीन्स अगर दो वर्ड्स लिख रहे हैं एंड करके, है ना, तो उस एंड के पहले और उस एंड के बाद थोड़ा सा स्पेस बताएगा, वो किसके थ्रू होगा, एच फील्ड के थ्रू बता सकते हैं उसको। देन नेक्स्ट लाइन में जैसे बताएंगे वेरिएशनल इनइक्वालिटी स्लैश डॉट फील्ड विथ कंटिन्यूस मैपिंग, देन है वेरिएशनल स्लैश एच रूल फील्ड एंड एच रूल फील्ड इनइक्वालिटीज। रन वाला पार्ट दिख रहा है क्या सर, इसी में जो मैं पेज ओपन की हूँ पीपीटी का, रन वाले पार्ट का मैं स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे जूम करिए, जूम हाँ करिए इसको। यस सर मैं बता देती हूँ रन करके। भी शो कर रहा है मैंने related and h हेलो सर, शो हो रही है क्या रन वाली पेज? हो रहा है। हाँ सर, सर मैंने ये लिया हुआ है वेरिएशनल इनइक्वालिटीज इन एंड कंटिन्यूस के बीच में स्पेस दिया हुआ है मैंने 0.5 सेंटीमीटर का, तो वहाँ पे स्पेस शो हो रहा है। देन सेकंड लाइन में लिया हुआ था वेरिएशनल इनइक्वालिटीज इन कंटिन्यूस मैपिंग एच फील्ड एंड करके दिया हुआ है यहाँ पे। अच्छा एंड वाला पार्ट नहीं हुआ है।
HPL वालों के HPL एंड रिलेटेड प्रॉब्लम करके आना चाहिए सर, कंटिन्यूस मैपिंग एंड स्पेस करके। ये हमारा रन वाले पार्ट में ऐसे आएगा, बट वहां पे पता नहीं कुछ एरर ही शो कर रहा है आज। सर ये सेकंड लाइन पे ना, हेलो, हाँ कंटिन्यू करिए। ये सर वेरिएशनल इनइक्वालिटीज कंटीन्यूअस मैपिंग एंड इस एंड के पहले इस पे जैसे हमने एच फिल दिया हुआ है, एंड रिलेटेड प्रॉब्लम करके उसके पहले, एंड के पहले और एंड के बाद, मतलब कोई एक वर्ड है उसके पहले और उसके बाद में हमको अगर स्पेस बताना है तो एच फिल के थ्रू हम बता सकते हैं, है ना। वैसे ही हमारा एच रूल फिल डॉट फिल दिया हुआ है, कोई भी वर्ड के बीच में जैसे हम डैश डैश जैसे फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह लिखते हैं तो उस टाइप से डॉट डॉट फिल होगा, तो स्लैश डॉट फिल के थ्रू हो जाएगा। थर्ड लास्ट लाइन हमारा वेरिएशनल एच रूल फील में जब हम स्पेस देते हैं वो लाइन के थ्रू जैसे स्पेस बताना है तो लाइन के द्वारा स्पेस बताएगा। ये सेम वही है, एच रूल फील एक्सपांडिंग हॉरिजॉन्टल स्पेस उसी को बताया हुआ है यहाँ पे। यूज टू फील द अवेलेबल स्पेस विद स्पेस हॉरिजॉन्टल लाइन एंड डॉट्स रेस्पेक्टिवली, ए ऐसे डॉट करके, फिर ए बी सी एच फील के द्वारा, है ना, एंड के पहले और एंड के बाद, फिर उसे एच डॉट फील के द्वारा, है ना, वैसे उसी प्रकार से एच रूल फील के द्वारा में स्पेस बताऊंगी। फिर है वर्टिकल स्पेस क्या है? द वर्टिकल स्पेस इज पुट बाय यूजिंग द कमांड स्लैश वी फिल which fill the command with vertical space such that the text before and after the command touches the upper and lower margin respectively. Vertical space can be v space argument डालेंगे यहाँ पे, v fill, v small skip, v medium skip, v big skip, skip, slash, सिंगल स्पेसिंग, वन हाफ स्पेसिंग, डबल स्पेसिंग जो मैंने पहले बताया हुआ है। The command is to insert vertical space are as follow. Slash v space. This command insert a vertical space whose measurement is given in the argument. Slash v fill. This command insert a blank space that field stays to fill the vertical space available. Slash small skip. This command add a 3 point space plus or minus 1 point which depend on the factors. मीडियम स्किप दिया हुआ है, दिस कमांड एड अ 6 point स्पेस प्लस और माइनस 2 point विच डिपेंड ऑन फैक्टर्स। बिग स्किप में लेना है हमको 12 point प्लस या फिर माइनस जब कम लेंगे तो 4 point तक का लेना है। इसको मैं रन करा ही देती हूँ, ओके जाके प्लस डॉक्यूमेंट 11 point साइज ले रहे हैं, देन आर्टिकल प्लस बिगिन document, and in document there are other 3 commands only used to insert vertical blank space instead of blank slash small space।
हेलो हेलो। हाँ दिख रहा है, हाँ हाँ सर। पीडीएफ दिख रहा है, जूम यस जूम सर, कर मैं दूं? स्मॉल स्कीप ली हुई हूँ, अब देन मैं लेती हूँ मीडियम स्कीप लेती हूँ और बिग स्कीप, तो उसमें से कंपेयर करके बन जाएगा हम लोग को, है ना। यहाँ से मैंने ले लिए है न्यू लाइन, बैक स्लैश, डबल बैक स्लैश, प्लस, मीडियम स्कीप, प्लस बिग स्कीप, हेलो। जूम जूम करके दिखा दो उसको। हाँ सर दिखा दी। हेलो सर, रन वाला पार्ट दिख रहा है क्या? हाँ हेलो। हाँ दिख रहा है। अच्छा, दो पैराग्राफ के बीच में जैसे हम लोग हमने लिया है स्मॉल स्किप, तो पहला वाला तो ठीक है। सेकंड में देखिए मीडियम स्किप लिया हुआ है, तो थोड़ा सा फर्स्ट पैराग्राफ सेकंड पैराग्राफ के बीच में मीडियम स्किप है, मतलब हल्का सा थोड़ा ही स्पेस बना हुआ है। देन हमने लिया है बिग स्किप। तो देखिए सेकंड पैराग्राफ और थर्ड पैराग्राफ के बीच में, सेकंड पैराग्राफ और फर्स्ट पैराग्राफ सेकंड पैराग्राफ के बीच से थोड़ा सा ज्यादा स्पेस दिया हुआ है सेकंड पैराग्राफ और थर्ड पैराग्राफ के बीच में। समझ आ रहा है कि नहीं? हेलो। आ रहा है मैम। आ रही हूँ। हाँ जी। हाँ आ रहा है मैम। ये तो आ गया ना समझ में, इसको देखते हैं। वही मीडियम स्किप का है, सेम बिग स्किप का दिया हुआ है। अब है पेज ब्रेक। देयर आर टू कमांड्स टू इंसर्ट पेज ब्रेक, क्लियर पेज एंड न्यू पेज बिलो इन एग्जांपल यूजिंग क्लियर पेज। जब हम एक पेज कंप्लीट हो जाता है तब हमको सेकंड पेज में जाना पड़ता है, तो उसके लिए दो कमांड यूज कर सकते हैं। पहला है एक क्लियर पेज भी यूज कर सकते हैं और दूसरा है न्यू पेज भी यूज कर सकते हैं। अब ऐसे बैक स्लैश के बिना तो हमारा होगा ही नहीं, है ना। मतलब स्लैश क्लियर पेज या स्लैश न्यू पेज करके हम लोग कमांड देते हैं, है ना। इसको भी मैं शो करके बता देती हूँ, रन करके। मैंने फाइल पे जाके न्यू ले लिया है, प्लस डॉक्यूमेंट 11 15, फॉन्ट साइज आप ले सकते हैं 10 12 13 जो भी है। आर्टिकल, प्रेस, बिगिन, डॉक्यूमेंट एंड इन डॉक्यूमेंट। इस पैराग्राफ contains new information and its purpose purpose is to provide an example. देन मैं यहाँ पे कमांड दूंगी स्लैश क्लियर पेज।
हमको न्यू पेज चाहिए तो यहाँ से हम कमांड देखें क्लियर पेज या न्यू पेज करके भी कमांड दे सकते हैं। क्लियर पेज करके देन उसके बाद हमको नेक्स्ट पेज में अगर कुछ लिखना है तो हम उसके बाद लिखेंगे दिस इज अ बुक। फाइल को सेव कर लेते हैं। तो हुआ क्या ये रन वाला, देखो फर्स्ट पेज में हमारा, एक मिनट मैं साइज बढ़ा देती हूँ थोड़ा सा। सर शो हुआ है रन वाला पेज? हेलो? हो हाँ गया हो सर। गया। हाँ सर, देखिए मैंने फर्स्ट पेज में लिखा हुआ है दिस पैराग्राफ कंटेन्स नो इन्फॉर्मेशन एंड इट्स पर्पस इज टू प्रोवाइड एन एग्जाम्पल। ये फर्स्ट पेज में हो गया। अब हमने दिया हुआ है कमांड स्लैश क्लियर पेज, मतलब इस पेज में अब हमको कुछ नहीं लिखना है, नेक्स्ट पेज में जाना है। तो नेक्स्ट पेज में जाने के लिए हम लोग क्या क्या कमांड दिए हैं, स्लैश क्लियर पेज। देन उसके बाद सेकंड पेज में हमको जो भी लिखना है वो स्लैश क्लियर पेज के बाद में ही आएगा। तो देखो सेकंड पेज में हमारा क्या लिखा हुआ है, दिस इज अ बुक। आ गया समझ में ये वाला? यस मैम। यस। पेज ब्रेक हो गया, वही सेम उसी का हुआ है, बिगिन डॉक्यूमेंट न्यू लाइन, है ना। इसके बाद है हमारा लाइन ब्रेक। ठीक है, अब कोई दो लाइन के बीच में हमको ब्रेक करना है तो आपको तो पहले से ही पता है ना, बैक स्लैश का यूज कर सकते हैं, है ना। और दो कमांड और है, स्लैश न्यू लाइन करके या फिर स्लैश एच फिल करके स्लैश ब्रेक करके, तो ये कमांड दे सकते हैं। तो मैं इसको भी बता देती हूँ रन करके आप लोग को। स्लैश डॉक्यूमेंट 11 article slash begin document story and application। ऐसे मैं अपने से पैराग्राफ बनाई हुई हूँ वो लिख रही हूँ, है ना। वेरिएशनल inequalities, न्यू लाइन के लिए हम क्या यूज करेंगे, डबल बैक स्लैश यूज कर सकते हैं, है ना। सेकंड, देन न्यू लाइन लिख रही हूँ मैं, वेरिएशनल inequalities equalities with continuous mapping and प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन प्लस, यहाँ पे मैंने पहला वाला कमांड दिया हुआ है डबल बैक स्लैश, सेकेंड लाइन में मैं कमांड दे रही हूँ स्लैश न्यू लाइन। ठीक है, वेरिएशनल inequalities and related problem comma preposition comma definition slash full stop slash h fill slash break। लाइन ब्रेक करना है हमको, है ना। स्लैश देन नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे, वेरिएशनल inequalities continuous mapping।
इसको रन करके बता दे रही हूँ आप लोग को। देखिए रन वाला पेज शो हो गया ना सबको? दिख रहा है। हाँ यस। देखिए मैंने पहले कमांड दिया था लाइन ब्रेक करने के लिए डबल बैकस्लैश का, थोड़ा है ना? जूम जूम कर दीजिए थोड़ा सा। यस। इससे ज्यादा हो जाता है। मैंने फर्स्ट में दिया हुआ था न्यू लाइन के लिए डबल बैकस्लैश, सेकंड में दिया हुआ था स्लैश न्यू लाइन, थर्ड में दिया हुआ है मैंने स्लैश एच फील्ड स्लैश बैक ब्रेक, है ना? तो ये न्यू लाइन पे आ गए। अब मान के चलते हैं हम अगर न्यू लाइन में नहीं लिखती हूँ, है ना? आप लोग देखिएगा एक बार, मैंने स्लैश न्यू लाइन को हटा दिया हुआ है ना? तो ये जो बैक स्लैश लिखा हुआ है उसके बाद ये लिखा हुआ है वेरिएशनल इनइक्वालिटीज विद कंटिन्यूअस मैपिंग एंड प्रॉब्लम फॉर्मुलेट फॉर्मुलेशन, है ना? उसके जस्ट बाद से ये चालू हो जाएगा वेरिएशनल इनइक्वालिटीज एंड रिलेटेड प्रॉब्लम प्रीपोजिशन एंड डेफिनेशन वाला पार्ट। सेव कर लेती हूँ एक बार। लाइन पे नहीं आएगी। लाइन पे ही आएगा। ब्रेकिंग लाइन एक्सप्लेन और वेरिएशन इनइक्वालिटी। देखिए ध्यान रखिएगा यहाँ पे, जैसे हम ये अगर मैंने न्यू लाइन नहीं लिखा हुआ है या डबल बैकस्लैश नहीं दिया हुआ है, जैसे कल कल भी पढ़े थे हम लोग, है ना? तो जैसे पैराग्राफ लिखते हैं या कोई वर्ड लिखते हैं तो अगर डबल बैकस्लैश नहीं लगाते हैं तो उसी लाइन से वो कंटिन्यू फॉर्म पे चालू स्टार्ट हो जाता है ना? देखते हैं स्लैश डॉक्यूमेंट 11 आर्टिकल स्लैश बिगिन डॉक्यूमेंट एंड इन डॉक्यूमेंट। देखो यहाँ पे देखिए यहाँ से समझ आ जाएगा आप लोग को। मैंने कमांड लिया हुआ है स्लैश डॉक्यूमेंट क्लास 11 पॉइंट आर्टिकल डाला हुआ है स्लैश बिगिन डॉक्यूमेंट, देन नीचे लाइन में लिखा हुआ है गायत्री, देन उसके बाद वाले लाइन में लिखा हुआ है देवांगन। लेकिन मैंने यहाँ पे डबल बैक स्लैश या न्यू लाइन नहीं लगाया हुआ है स्लैश न्यू लाइन, तो देखो वही उसी लाइन पे वो गायत्री के बाद नेक्स्ट वाला लाइन में जो देवांगन लिखा है वो पहले वाले लाइन पे ही ऐड हो जा रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे बैक स्लैश लगा देती हूँ, देखते हैं क्या होता है। देखो, है ना? आया कंपेयर? समझ में आया कि नहीं आया सबको? गायत्री के बाद मैंने, है ना, डबल बैकस्लैश लगा दिया हुआ है, उसके बाद मैंने देवांगन लिखा हुआ है तो वो नेक्स्ट लाइन में आया हुआ है। और इसके पहले देखे थे जब मैंने डबल बैकस्लैश या न्यू लाइन नहीं लिखा हुआ था तो वो साथ में आया हुआ था हमारा, है ना? यहाँ तक क्लियर है ना सबको? यस सर। थैंक यू ऑल। थैंक यू सो मच सर, आपने ये अपॉर्चुनिटी दी हुई है मेरे को। सर जितना समझ में आया था उतना ही बता पाई हूँ। आगे फिर और मैं कोशिश करूंगी आगे और समझने की, जैसे सीनियर मैम सर ने पढ़ाते हैं तो आगे और भी मैं
उसको कंटिन्यू करूंगी सर। थैंक यू सो मच ऑल। एनी क्वेश्चन? किसी को कुछ पूछना है? नो सर। नो सर। तो आज के दोनों वक्ता शशि ठाकुर और गायत्री देवांगन, मैं आप दोनों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। आपने इतने डिटेल में अपने विषय को प्रस्तुत किया और कोई भी क्वेश्चन नहीं आया, इसका मतलब ये है कि सारे छात्रों ने अच्छे से इसको सुना है और समझा है। देखिए पार्टिसिपेंट्स, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये बहुत डिटेल में बता रहे हैं। आप जब रिसर्च पेपर लिखेंगे तो इतनी सारी चीज़ों की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी आप सबको ये नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि इनकी ज़रूरत कब पड़ जाए आप कह नहीं सकते। तो सारी चीज़ों को डिटेल में आप सीखिए और कोशिश करिए कि जैसी क्लास होती है, अभी टाइम है हमारे पास, तो आप तुरंत अपना लैपटॉप मोबाइल खोल के इसको टाइप करके रन करा के देखिए, तब वास्तव में आप सीख पाएंगे। क्योंकि लेटेक जो है ये पढ़ने की चीज़ नहीं है, ये करने की चीज़ है। तो जितना आप इसमें प्रैक्टिकल करेंगे उतना आपको नॉलेज मिलता जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट। कल हम फिर इसी समय मिलेंगे और सभी पार्टिसिपेंट समय का ध्यान रखें। कृपया बीच में एडमिट होना अच्छी बात नहीं है, आप समय से इसको ज्वाइन कर लें, ऐसी मेरी उम्मीद है। थैंक यू ऑल। तिवारी जी धन्यवाद, बहुत बढ़िया फर्स्ट क्लास प्रोग्राम चलाने के लिए, और दोनों वक्ताओं को, दोनों हमारे प्रेजेंटर्स ने बहुत बढ़िया बेहतरीन तरीके से अपनी प्रस्तुति दी। बच्चों को निश्चित रूप से फायदा हुआ है और हम कल मिलेंगे 3 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके ओके। हेलो